हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। अब एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, हाँ या ना? एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। हाँ भैया, चलिए, बहुत सुंदर। आज बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर के आए हैं। आज अपने मिथिला के एक और विभूति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। कल हम लोगों ने विद्यापति के बारे में जाना था। आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे बताइए? आज हम लोग जानने वाले हैं चंदा झा के बारे में। किसके बारे में भैया? चंदा झा के बारे में जानने वाले हैं। और चंदा झा के बारे में आपने चंदा झा का नाम आपने पहले भी सुना होगा। तो बहुत प्यारा सा चैप्टर है। एक बार इस क्लास को आप लोग शेयर कर दो अपने मित्रों में। एक बार क्या कर दोगे? शेयर कर दोगे फटाक से। तो एक बार मुझे बताना, आज की क्लास में क्या करने वाले भाई? मिथिला विभूति का एक प्यारा सा चैप्टर 3, जिसका क्या नाम है? चंदा झा। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो बिना समय को बर्बाद किए इस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तो सब लोग हो जाइए तैयार हो गए? चलिए, हाँ, इधर उधर आपको फालतू कमेंट नहीं करनी है, ध्यान से सुनना है। कोई दिक्कत होगा तो पूछना है, ठीक है? इधर उधर आपको भटकना नहीं है, आपस में बातचीत नहीं करना है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे हमारी बात को नहीं मानते हैं, तो थोड़ा सा दुख होता है। आप लोग को बार बार कहते हैं ना कि क्लास में बात मत किया करिए। क्लास में बात करिएगा तो फिर समझने में मजा नहीं आएगा, फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो ये जरूरी है कि आप फालतू बातों से बचें, दूसरों से बातों करने से बचें और क्लास पर ध्यान दें, ठीक है? क्योंकि एक बेहतर बच्चा जो होता है ना, वो पढ़ाई पे ध्यान देता है, कमेंट पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है? चलिए, तो बिना समय बर्बाद किए हुए इस क्लास को अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, चंदा झा के बारे में जानना है तो चंदा झा के बारे में जानते हैं। टॉपिक है चंदा झा। देखियो की कहै छै, चंदा झा मैथिलिक आधुनिक युगक रचनाकार अछि। यानी मैथिली के आधुनिक युग के रचनाकार चंदा झा, ठीक है? मैथिली साहित्य आधुनिक कालहीन के रचना से शुरू होइ छै। यानी आधुनिक काल में जो मैथिली साहित्य के आधुनिक काल में जो शुरू होइ छै, किनका रचना से शुरू होइ छै? चंदा झा के। ताहि द्वारे इनका कहल जाइ छै युग प्रवर्तक रचनाकार। की कहल जाइ छै? युग प्रवर्तक रचनाकार। और एक नाम और दऽ सकै छियै, एक चीज और ध्यान रखबै, आधुनिक मैथिली के जनक जे कहबै ना, ओ के भऽ गेलखिन? अहाँके चंदा झा, ठीक है? आधुनिक मैथिली के जे जनक भऽ गेलखिन, के भऽ गेलखिन? चंदा झा। याद रखब कियाकि युग प्रवर्तक यानी आधुनिक युग में जे रचना, मैथिली के जे रचना, साहित्य के जे रचना के शुरुआत होइ छै, किनका से? चंदा झा से ही शुरू होइ छै। बताओ, एतेक समझ में एले? कोनो तरह के दिक्कत? एहिमे कोनो तरह के दिक्कत नहीं ना? चलो देखियो, चंदा झा के बारे में जानकारी प्राप्त करू। तो देखियो, जनित होबे कि हिनक जन्म दरभंगा जिला के पिंडारूच, याद रखबै, चंदा झा के जन्म जे छै वो दरभंगा जिला के पिंडारूच गांव में 20 जनवरी 1831 ईस्वी के भेल छलै। सब गोटा के ध्यान रखे के छै, ई डेट बहुत महत्वपूर्ण छै। एग्जाम में पूछल जेतै कि चंदा झा के जन्म कतऽ भेल छलै, तो कहबै दरभंगा जिला के पिंडारूच गांव में। कहिया भेल छलै? 20 जनवरी 1831 के। बाद में ई मधुबनी जिला के ठाड़ी गांव में आबि के बस जाइ छै। देखियो, बाद में कतऽ आबि जाइ छै? मधुबनी जिला के ठाड़ी गांव में आबि के बस जाइ छथिन। बताओ, एहिमे किनको दिक्कत? एतेक में दिक्कत नहीं ना? अभी तक की बुझलिए चंदा झा के बारे में? युग प्रवर्तक कवि किनका कहल जाइ छै? चंदा झा के। चंदा झा के जन्म कतऽ भेलै? दरभंगा जिला के पिंडारूच गांव में। कहिया भेलै? 20 जनवरी 1831 में। अच्छा, जन्म भेलै 20 जनवरी 1831 में पिंडारूच में, लेकिन बाद में आबि कऽ कहाँ बस जाइ छथिन? मधुबनी जिला में एकटा ठाड़ी गांव छै, ओहि गांव में आबि के बस जाइ छथिन, ठीक है? हिनक दीक्षा भेलिन मातृक में सहरसा जिला के बड़गाम में। देखियो, कहै छै कि पढ़ाई लिखाई के बात कयल जाय, चंदा झा के पढ़ाई लिखाई के बात कयल जाय, तो चंदा झा के जे पढ़ाई लिखाई भेल छै ने बौआ, वो कतऽ भेल छै? नानी गांव में, मातृ के गांव में यानी नानी गांव में। नानी गांव कतऽ छलै? सहरसा जिला में। नानी गांव कतऽ छलै चंदा झा के? सहरसा जिला में कतऽ?
बरगाम में, एक बरगाम छे सहरसा जिला में, वही गांव में इनकर की भेल छे नानी गांव छले और ओते ही पढ़ाई लिखाई केलखिन। चंदा झा के जे पढ़ाई लिखाई होय छे कत होय छे सहरसा जिला के बरगाम में। सहरसा जिला बरगाम की छले चंदा झा के मातृक गांव, मातृक गांव मतलब नानी गांव छले। बात बुझ गेलिए। अब आगे देखियो ओते ही संस्कृत व्याकरण आ साहित्य पढ़लिन और चंदा झा जे छथिन जब नानी गांव में रहे छलखिन तो संस्कृत व्याकरण, ध्यान सुनबे, संस्कृत व्याकरण और साहित्य के ज्ञान ओते अर्जन केलखिन यानी पढ़लखिन। कहे गंधवारी और नरहन ड्योढ़ी में पंडित शिक्षक के रूप में काज कैला के बाद दरभंगा राज दरबार में आबि गेला। अब देखियो ओई के बाद कुछ दिन तक जब ज्ञान अर्जन क ले छथिन, संस्कृत के पढ़ाई क ले छथिन, साहित्य के पढ़ाई क ले छथिन, ओई के बाद कत गंधवार, याद रखबे गंधवार और नरहन ड्योढ़ी, नरहन ड्योढ़ी में पंडित शिक्षक के रूप में काम करे छथिन। कौन शिक्षक के रूप में? पंडित शिक्षक के रूप में काम करे छथिन और ओई के बाद कहाँ आवे छथिन? दरभंगा। कत आवे छथिन? दरभंगा। दरभंगा राजा, दरभंगा राज जने छी ना, दरभंगा नहीं दरभंगा महाराज जे छलखिन तो दरभंगा महाराज के राज दरबार में आबि गेला और महाराज ओई समय छलखिन लक्ष्मीश्वर सिंह, ध्यान से सुनबे, आ रामेश्वर सिंह। कौन कौन महाराज छथिन दरभंगा महाराज? कौन कौन? याद रखबे, महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह और ओई के बाद रामेश्वर सिंह के समय में ओई ठाम सभा पंडित छला। कथी छला? पंडित छला। तो याद रखबे दरभंगा महाराज में कई समय में चंदा झा पंडित छला, महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह के समय में। ठीक है। विद्वानक रूप में हिनक आदर छलिन। 14 दिसंबर 1907 के हिनक निधन भ जाय छै और चंदा झा के जे मृत्यु होय छै, चंदा झा के मृत्यु 1907 में 14 दिसंबर 1907 में भ जाय छै। तो एक टोटल पॉइंट पैराग्राफ में ई जे पूरा पैराग्राफ पढ़लिए अपना सब गोटा, एमे जाने वाला बात की सब छले कि चंदा झा के आधुनिक युग के रचनाकार छथिन, इनके से शुरू होय छै। ते द्वारे कह दै छै कि चंदा झा आधुनिक मैथिली के जनक छै। ठीक है। देखियो इनक जन्म जे छै 20 जनवरी 1831 के भेल छै। कत भेल छै? दरभंगा जिला के पिंडारोच गांव में 20 जनवरी 1831 में। हाँ, जब बाद में जाकर के ठाड़ी, ठाड़ी इनकर सासुर छले। ठाड़ी कथी छले? सासुर। बाद में मधुबनी जिला के ठाड़ी गांव में आबि के बैस जाय छथिन। इनक पढ़ाई लिखाई कत भेले? नानी गांव में। नानी गांव में नानी गांव कत छले? सहरसा जिला के बरगांव में। ओतऽ वो संस्कृत आ साहित्य के ज्ञान अर्जन केलखिन। ज्ञान अर्जन केला के बाद गंधवार और नरहन ड्योढ़ी में पंडित शिक्षक के रूप में काम केलखिन। ओई के बाद कहाँ आबै छथिन? दरभंगा राज। दरभंगा राज दरबार में वो आबि गेला और उस समय में राजा छलखिन के सब? लक्ष्मीश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह। लक्ष्मीश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह के समय में वो दरभंगा राज के कथी छले? पंडित छले। की छलखिन? पंडित और विद्वान के रूप में बहुत प्रसिद्ध भेलखिन और हिनक मृत्यु जे छै 14 दिसंबर 1907 के। चंदा झा के मृत्यु क्या भेले? 14 दिसंबर। युग प्रवर्तक के मतलब की होय छै भैया? युग प्रवर्तक देखियो चंदा झा जखन से साहित्य लिख रहे, ई जे रचनाकार छथिन तो ऐसे पहले छले कथी? प्राचीन युग। अब अतः आबि गेलै आधुनिक युग। नहीं तो युग के प्रवर्तन, युग के जे परिवर्तन होय छै इनके रचना से शुरू होय छै। नहीं देखियो कहे कि चंदा झा मैथिली आधुनिक युग के रचनाकार और मैथिली साहित्य के आधुनिक काल इनके से शुरू होय छै। यानी मैथिली साहित्य के जे आधुनिक काल शुरू होय छै यानी युग के जे परिवर्तन होय छै वो चंदे झा से शुरू होय छै। ए द्वारे इनका कहल जाय छै युग प्रवर्तक कवि। बात बुझलिए? कोई दिक्कत है ना? चलिए, तो एमे तो सब कुछ समझ में आबि गेल। तो एमे मुख्य बात सब याद रखबे ना। की सब याद रखबे? जन्म 20 जनवरी 1831 में। कत्ता? दरभंगा जिला के पिंडारोच में। अच्छा, दोसर चंदा झा कत्ता आबि के बैस गेलखिन? ठाड़ी गांव में। ठाड़ी गांव कत छले? मधुबनी जिला में। नानी गांव कत छले? सहरसा जिला। पढ़ाई लिखाई कत भेले? चंदा झा के पढ़ाई लिखाई सहरसा जिला के बरेगाम में। कथी के पढ़ाई केलखिन? संस्कृत व्याकरण और साहित्य। ठीक है। अच्छा, कौन राजा के समय में? वो दरभंगा राज के पंडित छला। तो कबे? लक्ष्मीश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह के समय में और इनकर मृत्यु 14 दिसंबर 1907 के। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ल जाए, चलिए आगे बढ़ते हम। देखियो
चंदा झा बहुआयामी व्यक्तित्व के लोक छला। मैथिली भाषा आ साहित्य के विकास लेल कतेक प्रकार के काज केलनि, यानी चंदा झा मैथिली साहित्य के विकास के लिए बहुत ज्यादा काम करे छथिन। ठीक है, कहे छे देखियो पहले काज छल मैथिली के प्राचीन साहित्य के खोज करब। मैथिली के जे प्राचीन साहित्य छले ओई प्राचीन में के सब अबै छलखिन बताओ त, विद्यापति सब अबै छलखिन, याज्ञवल्क्य सब नहीं, प्राचीन कवि ई सब छलखिन। तो मैथिली के जे प्राचीन इतिहास साहित्य छले, जना विद्यापति के साहित्य सब लिखल साहित्य सब, ओकर खोज करब। मिथिला के गांव गांव में घूम कर वो जे अनुसंधान कैलिन तई में प्रमुख अछि विद्यापति के गीत। और चंदा झा के बारे में बताओ, कल जे अपना सब विद्यापति के बारे में जान लिए तो विद्यापति बहुत सारा गीत लिखने छथिन नहीं, तो ओकर खोज करे में इनकर बहुत बड़ा योगदान छे चंदा झा के। चंदा झा गांव गांव घूम के की करे छथिन, विद्यापति के गीत के अनुसंधान करे छथिन। अनुसंधान मतलब इससे रिसर्च केनाई, खोज केनाई। ठीक है, बंगाली विद्वान शारदाचरण मित्र तथा विमान बिहारी मजूमदारक संग विद्यापति के गीत खोज तो करबे कैलिन, विद्यापति के हाथ लिखल भागवत सेहो उपलब्ध कैलिन। अब देखिए खोज में की केलखिन, तो चंदा झा अकेले नहीं खोजे छलखिन, चंदा झा के साथ मित्र सब छलखिन, सब गोटा मिलकर। तो एकटा बंगाली विद्वान मित्र छले जकर नाम छले शारदाचरण। की नाम चले, शारदाचरण, ध्यान रखबे, एकटा मित्र के नाम शारदाचरण, दूसरे के नाम विमान बिहारी मजूमदार, विमान बिहारी मजूमदार, इस सब मित्र चले, इनकर संगी चले। और इनका संग मिल के गांव गांव जाकर के अनुसंधान केलखिन। और अनुसंधान करके विद्यापति के द्वारा जे एकटा भागवत लिखल छले ओकरा ई की केलखिन, उपलब्ध केलिन, उपलब्ध करौलिन। ओई के बाद यह कीर्ति देख बंगाली सब मान गेला जे विद्यापति मैथिल छला। और जब ई भागवत के खोज केलखिन, भागवत के उपलब्ध करेलखिन, तो ई भागवत किनका द्वारा लिखल गेल छले, विद्यापति के द्वारा, बुझ गेलिए। तो विद्यापति के द्वारा लिखल गेल छले। और उनकर कीर्ति के देख कर लोग सब जे छे बंगाली सब ई मान जाय छथिन कि विद्यापति जे छलखिन, वो कथी छलखिन, मैथिल छलखिन। विद्यापति के लिखनावली ध्यान से सुनबे, एवं कीर्तिलता नामक पोथी तकबाक श्रेय चंदे झा के जाय छे। यानी विद्यापति जे लिखनावली लिखने छलखिन, ओई के बाद कीर्तिलता लिखने छलखिन, तो ई तो बहुत पहले लिखलखिन ना, देखियो कत 1300 ईस्वी में लिखने छे, 14वीं शताब्दी में लिखने छथिन। और 18वीं शताब्दी, 18वीं 19वीं शताब्दी बोले 1800 के बाद, वही 19वीं शताब्दी में चंदा झा एहि सब के खोज निकाले छथिन। तो हिनकर कीर्तिलता के खोजे के श्रेय, लिखनावली के खोजे के श्रेय किनका भेटे छे, चंदा झा के। बताओ एहि में कोनो दिक्कत, बताओ एहि में कोनो तरह के दिक्कत नहीं ना, एतेक समझ में ले सब गोटा के, चंदा झा के बारे में समझ लिए। तो एग्जाम में पूछत लिखनावली आ कीर्तिलता के लिखने छथिन विद्यापति, और ई लिखनावली और कीर्तिलता पोथी के खोजे के श्रेय ककरा भेटे छे, चंदा झा के। किनका भेटते, चंदा झा के, यह खोजलखिन, बुझ गेलिए। गांव गांव घूम घूम के विद्यापति के गीत के अनुसंधान करे छथिन, अपन मित्र सबके मिलके के संगे मिलके, जना के सब छले मित्र, शारदाचरण, विमान बिहारी मजूमदार, ये सब इनकर मित्र छले। हुआ बताओ एहि में किनको दिक्कत, एतेक समझ में ले, यस या नो, कमेंट में जल्दी बताओ। अब अतः अहाँ के कमेंट करेगे छे कि अभी तक जे बतेलौं समझ में एले या नहीं। ठीक है, सबको आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ू, चलिए आगे देखियो। कहे देखियो गोविंद दास के गीत, ध्यान से सुनबे, बहुत महत्वपूर्ण छे। गोविंद दास के गीत जे संग्रह चंदा झा कैलिन से बाद में श्रृंगार भजन नाम से छपल। तो श्रृंगार भजन के लेखक के छथिन, याद रखो। श्रृंगार भजन के लेखक में किनकर गीत छे, याद रखो, ककर भजन से, ध्यान सुनबे। श्रृंगार भजन में किनकर गीत छे, तो गोविंद दास के गीत छे। एग्जाम में क्या बार पूछल के नहीं क्वेश्चन, श्रृंगार भजन में किनकर गीत छे, गोविंद दास के गीत छे। और इनकर संग्रह के केलखिन, चंदा झा।
संग्रह मतलब इकट्ठा केनाई, के केलखिन इकट्ठा, चंदा झा, याद रखबे। एहि प्रकारक अनुसंधान कार्यक अतिरिक्त चंदा झा अनेक मैथिली पोथी के रचना सेहो करै छथिन। अनुसंधान तऽ करबे करै छथिन, एके मतलब ई भेलै कि चंदा झा अनुसंधान करता सेहो छलखिन। अनुसंधान करता तऽ छेबे छलखिन, ओहिके साथ बहुत सारा मैथिली के मौलिक लिखा गया, अनेक मैथिली होइत रहे, अनेक मैथिली पोथी के रचना सेहो केने छथिन। तहि में मुख्य अछि, देखियो मिथिला भाषा रामायण, कै बेर पढ़ने छी अपना सब गोटा। मिथिला भाषा रामायण के लेखन के केने, मिथिला भाषा रामायण के लिखने छथिन, चंदा झा। विद्यापति लिखित पुरुष परीक्षा, याद रखब, ये देखियो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा छी। पुरुष परीक्षा के अनुवाद के केने छथिन, चंदा झा। पुरुष परीक्षा के लिखने छथिन के, पुरुष परीक्षा के लेखक के छथिन, रचयिता के छथिन, विद्यापति। लेकिन ओकर अनुवाद के केने छथिन, पुरुष परीक्षा के अनुवाद के केने छथिन, चंदा झा, याद रखबे। मिथिला भाषा रामायण के लेखक के छथिन, चंदा झा, ठीक है। देखियो मैथिली में राम कथा पर महाकाव्य सबसे पहिने चंदे झा लिखने अछि। मिथिला भाषा रामायण जे छै एकटा महाकाव्य छै, तो मिथिला में मैथिली में सबसे पहिल महाकाव्य के लिखलखिन, चंदा झा। कौन सा महाकाव्य, मिथिला भाषा रामायण। कहे छै एहिमे की छै, सीता आ राम जी के जीवन के रचित छै, नहीं के विषय में बनायब, उनका सबके महत्व प्रतिपादन करब संपूर्ण भारत के साहित्यकार, संपूर्ण भारत के साहित्यकार लेल आकर्षण वस्तु छल। इस मैथिली में एकर श्री गणेश चंदा झा केलिन, यानी मैथिली में जे रामायण के श्री गणेश केलखिन, शुरुआत केलखिन, यानी महाकाव्य के लिखना शुरू, महाकाव्य लिखना शुरू केलखिन, के केलखिन, चंदा झा। बार बार बता रहल छी, साहित्य में एकटा बड़ पैघ अभाव पूर्ति भेल, अभावक साहित्य में एगो जे कमी छलै, ई कमी के पूरा केलखिन। एतबे नहीं, चंदा झा तेहन सरल सरस आ सुंदर भाषा में राम कथा लिखलिन जे मैथिली के सर्वाधिक लोकप्रिय पोथी बन गई। तो मैथिली के सबसे ज्यादा लोकप्रिय पोथी की बनले, चंदा झा के लिखल महाकाव्य की नाम छे, मिथिला भाषा रामायण। एतेक सरल भाषा में लिखल गए कि मैथिली के सबसे प्रिय पोथी बन जाय छै। तहिना पुरुष परीक्षा के अनुवाद केने छथिन के, चंदा झा। पुरुष परीक्षा के लेखक के छथिन, विद्यापति। अनुवाद मैथिली में कथा लेखन मार्ग प्रशस्त भेल। ई दोनों कृति चंदा झा के कालजयी अवादन, याद रखबे, एकरा कहल जाय छै कालजयी अवादन। तो पुरुष परीक्षा और मिथिला भाषा रामायण, मिथिला भाषा रामायण ई दुनू जे छै चंदा झा के की छै, कालजयी अवदान छै, याद रखबे सब गोटा। एते बात समझ में आबि गेलै, हाँ या ना। अगर क्लास समझ में आबि रहल है, एक प्यारा सा दिल बना के भेजो सब गोटा के, अगर क्लास समझ में आबि रहल अछि। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े, बहुत छोटा सा है, अब बहुत आगे हम लोग आ गए हैं। चंदा झा के बारे में और जानेंगे, बहुत प्यार से जानेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। जे कहल जा चुकल अछि जे चंदा झा मैथिली के युग प्रवर्तक कवि छे। मैथिली के युग प्रवर्तक कवि के छथिन, जल्दी बताओ, चंदा झा। एहि मान्यता के सत्यापन हिनक पूर्वोक्त कार्यकलाप एवं साहित्य रचना से होइ छे। नहीं, इनकर ई चीज के जे सत्यापन कथी से होते, इनकर कार्यकलाप आ साहित्य के जे रचना केने छथिन ओहि से होइ छे बुआ। कहे छे देखियो, मुक्त कवि हिनक कहे छे हिनक मुक्त कविता से होइत अछि। हिनक मुक्त कविता दूटा संग्रह उल्लेखनीय अछि। एकटा चंद्र पदावली, याद रखबे, कविता छे किनकर, किनकर छे, चंदा झा के। एकटा के नाम चंद्र पदावली आ एकटा के नाम चंद्र रचनावली। एग्जाम में पूछत चंद्र रचनावली के लेखक के छे, चंदा झा। चंद्र पदावली के लेखक चंदा झा। आ ई दुनू कथी छे, चंद्र पदावली आ चंद्र रचनावली कौन सा विधा छे, कविता छे। कथी छे, कविता। और दुनू पोथी हिनक मृत्यु के बाद संकलन छे। दुनू पोथी जे संकलित भेले इनकर मृत्यु के बाद, चंदा झा के मृत्यु के बाद ई चीज है ना प्रकाशित हुई छे। एहि में भक्ति गीत, देश दशा नहीं विषयक गीत धरि संग्रहित अछि।
जीवन और जगत प्रति चंदा झा के दृष्टिकोण वैचारिकता तथा भावकुलता हिनक मुक्त कविता में मुखर भेल अछि। कहल जाइ छै चंदा झा अपन समय के आंखि आ मुंह दुनू छला। चंदा झा अपन समय के आंखि और मुंह दुनू छला। कियाकि जे देखलखिन, जे सुनलखिन, जे बजलखिन से वो अपन रचना में लिखने छथि, अपन रचना में लिखने छथि। बताओ बुझलिए? बुझलिए ना? अब देखियो लास्ट पॉइंट देखियो। ओहि काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के चंदा झा मन योग पूर्ण देख ले, यानी जे भी कुछ देखलखिन मन से वो सबटा लिखने छथिन। जैसे जमींदार आ ब्रिटिश शासन के जातक दूटा पट्टा छल जैमे आम लोग पिसाइत रहे। कहै छी कि देखियो ओहि समय में, जे समय चंदा झा छलखिन, ओहि समय दूटा जमींदार और दोसर अंग्रेज, उ दुनू मिल के आम जनता के ना एगो जाता में ध के, जना बुझियो ना जाता के दूगो जाता जने छै, जेमे गेहूं सब लोग देखबे दाल सब दर रहे छै, तो जाता में दूगो होय छै, एगो नीचा में होय छै, ऊपर होय छै। वह कहै छथिन चंदा झा कि ओहि समय में जमींदार आ दोसर कथी, जमींदार आ दोसर अंग्रेज, दुनू जाता के पट्टा छलखिन। ओहि में आम लोग पिसाई छले, आम लोग पिसाई छले। ठीक है, कहै छै चंदा झा अपन अनेक पद में एहि स्थिति के वर्णन केने अछि। ओहि में कवि जे चिंता व्यक्त भेल अछि, ओहि सँ मुक्ति से जे व्यग्रता और छटपटाहट देखार भेल अछि, से हिनक लोक प्रेम, विकास कामना तथा मनुख हेम लेल सक्रियता साक्षी अछि। यानी ये सब चीज के साक्षी अछि। तो बताओ चंदा झा के जानकारी केहन लागल? जो महत्वपूर्ण पॉइंट चले वो अहाँ सबको आके बता देलौं। अब से क्वेश्चन आंसर, तो ये चले छोट सिंह चंदा झा के जानकारी। बताओ समझ में ले? चंदा झा के जानकारी सब गोटा के समझ में आ गेले? अब देखियो क्वेश्चन आंसर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आंसर। देखो वीवीआई क्वेश्चन छै ये सब वीवीआई। देखो शैव कवि चंदा झा, शैव ककर, शिव भक्त के शैव कहल जाय छै, शिव भक्त के शैव। तो शैव कवि छलखिन, रामायण के रचना करै छथिन। जे शिव के भक्त छै उ रामायण के रचना करै छै, मतलब स्पष्ट करू, क्वेश्चन पूछ रहल छै। कवि में देखो मैथिली आधुनिक काल के निर्माता कविश्वर चंद्र झा, यानी चंदा याद रखबे चंदा झा के कविश्वर के उपाधि मिलल छै। कथी के उपाधि? कविश्वर के। याद रखबे एग्जाम में पूछत चंदा झा के कथी के उपाधि भेटल छै, तो उपाधि भेटल छै बुआ कविश्वर के, कविश्वर। आ चंदा झा के पूरा नाम छले चंद्रनाथ झा। चंदा झा के पूरा नाम चंद्रनाथ झा। कहै छै चंद्रनाथ झा हृदय से शिव भक्त छथि। हृदय से कथी के भक्त छथिन? शिव भक्त। वो अपन संपूर्ण आर्त वेदना अपन इष्ट देव महादेव से कहै छथि, जे हुनक पद से सिद्ध होइत छथि। नहीं, यानी जे भी कुछ कहै छथिन किनका से कहै छथिन? महादेव से। मुदा जखन महाकाव्य लिखबाक समय अबै छनि तो वो मिथिला भाषा रामायण लिख सबके की करै छै? अचरज कह दै छै। हे ई तो छले महादेव के भक्त, आई लिख देलकै मिथिला भाषा रामायण, यानी सबके अचरज कह दै छथिन। बात बुझलिए? हाँ, कोनो दिक्कत? समझ गेलिए? आगे समझियो अगला क्वेश्चन। शैव भ के रामायण रचना के केने छथि? तो शैव भ के रामायण के रचना के केने छथिन? के केने छथिन? कविश्वर चंदा झा शैव भ होइत रामायण के रचना केने अछि। आगे देखबे, देखियो पठित पाठक आधार पर चंदा झा के बहुआयामी व्यक्तित्व के वर्णन करू। यानी चंदा झा के जो व्यक्तित्व छै ना ओकर वर्णन करे के लेल कहै छै। ठीक है ना, वर्णन करे के लेल कहै छै। देखियो चंदा झा के जन्म ओहन समय में भेल जखन ब्रिटिश शासन पूर्ण विकसित छल। चंदा झा के जन्म ओहि समय भेले जे समय अंग्रेज पूरी तरह से विकसित भ गेल छले अपन भारत में। अपन शिक्षा दीक्षा समाप्त केला के बाद वो अनेक राज दरबार में सेवा द के जीविकोपार्जन केलनि। चंदा झा छात्रावस्था में अनुसंधानरत छलाह, यानी अनुसंधान करै छलाह, खोज करै छलाह। हुनक खोजी स्वभाव मैथिल साहित्य के अनेक अमूल्य ग्रंथ देलक। वो गाम गाम घूमि क प्राचीन पांडुलिपि एवं अनेक कवि लोकनिक रचना के संग्रह केलखिन। जेना कि विद्यापति के देखबे के लिए, विद्यापति के लिखनावली, कीर्तिलता, अनेक गीत, गोविंद दास के भजन, नहीं सब लक्ष्मीनाथ गोसाई के भजन एवं कतिपय अन्य कवि के रचना सबके संग्रह केलखिन, जमा केलखिन। जैसे वो हिंदी और मैथिली में अनेक कविता के रचना कैलिन।
वो महादेव के परम भक्त छला। चंदा झा ककर भक्त छला? महादेव के परम भक्त छला। कहै शिव विषय के अनेक महेशवाणी एवं नाचारी के रचना सेहो केने छथि। शिव भक्त होय तो वो मैथिली भाषा रामायण के रचना के लिए जे मैथिली के अमूल्य धरोहर अछि। चंदा झा प्रगति के आवेशी छला। समाजक अकाल, रोदी, बाढ़ आदि से त्रस्त लोक के चित्रण हुनक साहित्य में देखे के भेटे छे। वो निर्भीक सेहो छला। निर्भीक मतलब कोनो डर नहीं छला, पूरी तरह से निडर छला। राज दरबार में रही तो वो समाज के कल्याण के लिए लोक अपन कविता के माध्यम से जागृत केला। मैथिली साहित्य में कथा लेखनक आरंभ चंदे झा पुरुष परीक्षा के अनुवाद केनाई आरंभ हुई छे। कहल जाय छे चंदा झा बहु आयामी कथी छले? व्यक्तित्व छले। बुझ गेलिए? तो ई सब याद कर ले। क्वेश्चन सर बहुत महत्वपूर्ण। देखियो ई क्वेश्चन ई बहुत महत्वपूर्ण भ सके छे। की छे? मैथिली साहित्य में चंदा झा के योगदान के उल्लेख करू। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भ सके छे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भ सके छे। देखियो की कहै छे? चंदा झा एकटा पैघ विद्वान, सामाजिक चिंतक, लोक अनुरागी व्यक्ति छला। वो अपन अनुसंधान प्रवृत्ति के कारणे अनेक बहुमूल्य ग्रंथ यथा लिखनावली, कीर्ति पताका एवं अनेक कवि के अनेक रचना के संग्रह केलिन। अनेक भक्ति गीत एवं देश दशा मूलक कविता रचना का मैथिली साहित्य भंडार के भरे में केलिन। मिथिला भाषा रामायण लिख कर मैथिली साहित्य में कीर्तिमान स्थापित केलिन। पुरुष परीक्षा के अनुवाद मैथिली में मैथिली कथा के लेखनक आरंभ केलिन। आधुनिक साहित्य में जतेक बाद विकसित भेल अछि, प्रगतिवाद, राष्ट्रवाद आदि सब बीच नहीं हुनक रचना में देखल जाय सके छे। त हुनक युग श्रेष्ठा सेहो कहल जाय छे। यानी युग श्रेष्ठा स्रष्टा सेहो कहल जाय छे। किनका? किनका बुआ? चंदा झा के। ठीक है, देखियो सबसे वीवीआई क्वेश्चन अब बताओ। सबसे वीवीआई क्वेश्चन अब ई बहुत वीवीआई क्वेश्चन एकदम रेट के जब 5 नंबर में पूछत। क्या नंबर में? 5 नंबर में। सबसे वीवीआई क्वेश्चन छे 5 नंबर में आगे पूछत। ठीक ना? देखियो की छे? देखियो कविश्वर चंदा झा। चंदा झा युग प्रवर्तक कवि छला। कोना कना कह सके छे युग प्रवर्तक कवि छले? तो देखियो कविश्वर चंदा झा लोक आ समाज के दुर्दशा देख व्याकुल छला। तै वो प्रगति आग्रही बन गेला। वो अपन रचना में ओई तत्व सबके समावेश केलिन। साहित्य अनेक विधा के जन्मदाता वह छे। साहित्य के अनेक विधा के जन्मदाता के छथिन? चंदा झा। पुरुष परीक्षा अनुवाद क कथा लेखन विधा के आरंभ केला। अपन कविता सब में लोक के व्यभिचार, शोषण, दुर्दशा आदि सब के समावेश अनेक वादक आरंभ केले। तै उनका कहल जाय छे युग प्रवर्तक। तै द्वारे की कहल जाय छे? युग प्रवर्तक। बहुत वीवीआई छे, अच्छा से याद करके जाब। यो अहाँ के बहुत वीवीआई छे। यो क्वेश्चन अहाँ के बहुत वीवीआई। शुरुआत के दूटा और अंतिम के दूटा बहुत वीवीआई क्वेश्चन छे। एग्जाम में 5 नंबर में पूछत। देखियो कथि कहे छे? प्राचीन मैथिली साहित्य विकास में हिनक अनुसंधान नव दिशा देलक, स्पष्ट करू। देखियो कवि कविश्वर चंदा झा सतत अनुसंधान प्रिय रहला। अपन साहित्यिक अनुसंधानक क्रम में अनेक लुप्त प्राय गीत एवं रचना सब के संग्रह केलिन। जे सब लुप्त भ गेल छले, जे सब खो गेल छले, उनका गांव-गांव खोज-खोज कर गांव-गांव में जाकर खोज कर इकट्ठा केलखिन के? चंदा झा। एहि साहित्य सब के प्रकाशन से मैथिली के प्राचीन साहित्य के रूप विधानक निर्णय अति उपकारी सिद्ध भेला। प्राचीन साहित्य प्रति लोक के चिंतन एवं मनन करवाक नव मार्ग देखलखिन के? चंदा झा। तो ई चले अहाँ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब चले छे ऑब्जेक्टिव में। चलो चलो समझ में एले। अब देखियो ऑब्जेक्टिव की कहे छे? चंदा झा के रचना नाम जल्दी जल्दी बताओ। सर बॉय के पास कितना दिल होता है? बॉय के पास कितना दिल होता है? दिल सबके पास एक गो न होगा जी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबको दिल क्या गो होता है? क्या गो दिल होता है? एकटा। जकरा एक से ज्यादा दिल है वो भैया महान आत्मा है। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग का क्वेश्चन सब कितना अटपटांग रहता है ना। बट देखिए चंदा झा के रचना बताओ। देखियो मिथिला भाषा रामायण सोच है, चंद्र पदावली सोच है, चंद्र रचनावली सोच है, यानी उक्त तीनों ग्रंथ। ठीक, बट मेरे पास 1.5 है। ठीक है, किसी का आधा छीन लिए हो गए।
कोई बात नहीं, जवाब दो। चंदा झा के प्रमुख कृति बताओ। प्रमुख जे बहुत प्रमुख छे, सब छे लेकिन सबसे प्रमुख कौन छे, जल्दी बताओ। चंदा झा के प्रमुख कृति छे मिथिला भाषा रामायण, ठीक ना। समझ गेलिए। वेरी डी किया कह रहल छे, प्रमुख भेले मिथिला भाषा रामायण। चंदा झा के सर्वाधिक लोकप्रिय पोथी के नाम बताओ। चंदा झा के सबसे लोकप्रिय पोथी के नाम बताओ। लोकप्रिय पोथी, लोकप्रिय पोथी के नाम बताओ। चंद्र रचनावली, पुरुष परीक्षा अनुवाद, चंद्र पदावली। तो लोकप्रिय पोथी की भेले मिथिला भाषा रामायण, ठीक। आगे, चंदा झा सभा पंडित छला। सभा पंडित किनका समय में चला, तो लक्ष्मीश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह। तो लक्ष्मीश्वर सिंह ई भेले और रामेश्वर सिंह ई भेले, यानी ए और सी दोनों के समय में। बात बुझलिए। आगे देखियो, आधुनिक युग के जनक ककरा कहल जाय छै। आधुनिक युग के जनक रूप में ख्यात, बतल ना जनक। आधुनिक युग के जनक ककरा कहल जाय छै मिथिला में, इनका कहल जाय छै चंदा झा के। याद रखब, चंदा झा के आधुनिक युग के जनक कहल जाय छै, ठीक ना। चंदा झा के प्रमुख पोथी के नाम बताओ। बार बार बता रहल छी, मिथिला भाषा रामायण। घुमा फिरा के देखियो कितने पूछ रहल सवाल के। कहिया पूछने छे, 2021 में, 2024 में सो पूछने छे पहला सेटिंग में। तो अहूँ सब गोटा से पूछ सके छी। आगे देखियो, विद्यापति लिखित पुरुष परीक्षा के अनुवाद के केने छे। पुरुष परीक्षा के अनुवाद के केने छे, तो हम कहबे चंदा झा केने छे, ठीक ना। आगे देखियो, चंदा झा कौन राज दरबार में पंडित चला। शिवेश्वर सिंह के राज दरबार में, शिव सिंह के राज दरबार में, महेश्वर सिंह के। देखो रामेश्वर और लक्ष्मीश्वर, तो अतः के देने छे लक्ष्मीश्वर। तो लक्ष्मीश्वर सिंह के दरबार में राज पंडित चला। चंदा झा के मूल नाम देखियो, 2022 में पूछल गेल छे। चंदा झा के मूल नाम की छे, तो चंदा झा के मूल नाम छले चंद्रनाथ झा। याद रखबे, चंदा झा के मूल नाम की छले चंद्रनाथ झा। अच्छा, चंदा झा के कथी के उपाधि भेटल छे, उपाधि पता है अहाँ के। उपाधि कथी के भेटल छे, कविश्वर के। कविश्वर के उपाधि भेटल छे, याद रखबे, कविश्वर के। अच्छा, चंदा झा कविता में भेटे छे। चंदा झा के कविता में की भेटे छे, दृष्टिकोण, वैचारिकता, भावुकता, कवि तीनों भेटे छे। कथी भेटे छे, तीनों भेटे छे, ठीक ना। आगे देखियो, चंदा झा प्रसिद्ध छे। चंदा झा कथी के रूप में, अनुसंधान करता था। छेबे चलकिन गांव गांव घूम के की करे चलकिन, अनुसंधान करे छथिन। कवि के रूप में सो छथिन, अनुवादक के रूप में सो, यानी उक्त तीनों रूप में प्रसिद्ध छे। याद रखबे, बहुत बीबीआई क्वेश्चन सब छे ई सब। आगे देखियो, विद्यापति हाथ लिखल भागवत के खोज के केलखिन। चंदा झा, रामनाथ झा, यात्री, भोलालाल दास था। तो अब ये मतलब भागवत के खोज जे केने छथिन, के केने छे, चंदा झा। अच्छा, भागवत के लेखक के छथिन विद्यापति, सो याद रखे के छे, ठीक ना। मैथिली साहित्य में चंदा झा के कौन युग प्रवर्तक मानल जाय छे। कौन युग के प्रवर्तक मानल, पूर्व विद्यापति युग, आधुनिक युग, मध्य युग, प्राक ज्योतिश्वर काल। हम कभी आधुनिक युग के प्रवर्तक कवि नहीं जी, आधुनिक युग के प्रवर्तक कवि। अगला, आधुनिक मैथिली साहित्य के जनक ककरा कहल जाय छे, बतेने रहूं। आधुनिक मैथिली साहित्य के जनक किनका कहल जाय छे, चंदा झा के। किनका कहल जाय छे, चंदा झा के। याद रखियो, 18 में, 20 में, 23 में फर्स्ट सीटिंग में पूछने छे, तो सेकंड सीटिंग में ई पूछे के पूरा चांस है। विद्यापति गीत खोजब नहीं सरे ककरा जेते, तो विद्यापति के गीत जे खोजलकिन चंदा झा अकेले ने खोजलकिन। उनकर एगो दोस्त चलकिन दीवान बिहारी मजुमदार आ शारदा चरण मिश्र, यानी तीनों। ई बंगाली चले, ई बिहारी चले, ई चंदा झा तो अपने चलकिन। तो तीनों गोटा मिल के न खोजलकै। याद रखो, मिथिला भाषा रामायण के रचयिता के छला, देखियो 16 में, 17 में, 23 में पूछने छथिन, तो कहबे चंदा झा। देखियो, घुमा फिरा के मिथिला भाषा रामायण के कितने पूछे छे। आगे देखियो, श्रृंगार भजन में रचना संग्रहित। श्रृंगार भजन में ककर रचना छे, 23 में पूछने छे। तो श्रृंगार भजन में भैया गोविंद दास के रचना छे, गोविंद दास के गीत छे, ठीक ना। समझ गेलिए। आगे देखियो, लिखनावली तबकाक श्रेय ककरा भेटल। लिखनावली के तकवाक, यानी लिखनावली के तकलखिन। लिखनावली के तकै के श्रेय ककरा भेटे छे, कभी चंदा झा के भेटे छे। ककरा भेटे छे, चंदा झा के, ठीक।
चंदा झा के गांव के नाम बताओ। चंदा झा के गांव के नाम चले पिंडारूच। की नाम चले पिंडारूच। मैथिली में सबसे पहले के रामायण लिखलखिन? तो मैथिली में सबसे पहले रामायण लिखलखिन चंदा झा। याद रखबे। आगे देखियो, चंदा झा मातृक कौन जिला चले? मातृक कौन जिला चले? चंदा झा के मातृक के कौन जिला चले? जल्दी बताओ। सहरसा जिला। सहरसा जिला में कौन गांव? बड़गांव। बड़गाम चले ना, बड़गाम। कौन गांव चले? बड़गाम। याद रखबे। चंदा झा अंत में कत जाके बैस जाय छथिन? बड़गाम में नहीं, ई त नानी गांव चले। पिंडारूच अपन गांव चले कत? ठाड़ी में। कत? ठाड़ी। और वह ठाड़ी के पूरा नाम भ जाय छै अंधरा ठाड़ी। बुझलिए? तो अंधरा ठाड़ी कह देबै या ठाड़ी रहते तो ठाड़ी में मारबे। ठीक। चंदा झा के निधन कहिया भ गेलै? तो चंदा झा के निधन भ गेलै 1907 में, जन्म 1831 के। ठीक है। चंदा झा के जन्म कहिया भेलै? तो 20 जनवरी 1831 के चंदा झा के जन्म भेल छलै। ठीक ना। 20 जनवरी 1831 के चंदा झा के जन्म भेल छलै। याद कलिए सब गोटा। ठीक। आगे देखियो, मैथिली साहित्य में प्रथम अनुवादक रूप में ख्याति किनका भेटल छै? ऑप्शन देखियो, चंदा झा देखियो 2025 में पूछने छे। चंदा झा, गोविंद झा, लक्ष्मीपति सिंह के। तो कहबे चंदा झा के भेटल। जे पढ़ते तकरे त एते। आगे देखियो, पुरुष परीक्षा के सर्वप्रथम अनुवाद केने छे? देखियो 25 में पूछने छे। तो पुरुष परीक्षा के सर्वप्रथम अनुवाद के केलखिन? चंदा झा। ठीक ना। देखो 25 में और की पूछने छे। कहल जाय छे जे अपन समय के आंख आ मुंह दुनू छला। अपन समय के आंख आ मुंह दुनू के छला? देखो फर्स्ट सिटिंग में पूछने छे 2025 में। चंदा झा। आंख मुंह के छला? चंदा झा। बहुत क्वेश्चन पूछे छे सबसे। आगे देखियो, मैथिली में कथा लेखनक शुरुआत के केलक? 2025 में सेकंड सिटिंग। तो मैथिली में कथा लेखनक शुरुआत भेल रहे कथी से? पुरुष परीक्षा से, लिखनावली से, कृष्ण जन्म से, भू प्रक्रमण से। तो ई भ जेते अहाँ के पुरुष परीक्षा के अनुवाद से। बात बुझली? अच्छा से अहाँ सब गोटा याद कर ले। ठीक। ठीक है। ठीक ना। बताओ समझ में एले? सब गोटा के समझ में एले? बढ़िया से अहाँ सब गोटा की करबे? एकरा याद करबे। जितने मेहनत करबे उतने नंबर आयत अहाँ सब गोटा के। अहाँ सब पढ़ाई पर ध्यान कम दै छियै ना? अहाँ सब पढ़ाई पर ध्यान बहुत कम दै छियै। सही छै। जैसे पुरुष परीक्षा अनुवाद से मैथिली में कथा लेखनक मार्ग प्रशस्त कर, यानी शुरुआत हो छै कथी से? पुरुष परीक्षा के अनुवाद से। याद करना पड़ेगा। बिना याद किए हुए अच्छे नंबर ला सकते हो? नहीं ना। याद करने का मतलब ये नहीं कि रट्टा मारो, अच्छे से समझ करके याद करो। चलिए, तो आज का क्लास आपका यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है। चलिए, 28 में 28 आपने सही किया, बहुत बढ़िया। चलिए, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग घर पर ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करिए, ज्यादा से ज्यादा खुद से पढ़िए। अब आपका समय है सेल्फ स्टडी का। जितना पढ़ाया गया है उसको बार बार रिवाइज करिए। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को भी आप करिए। ठीक है। क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन करिएगा तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। बाकी चैप्टर खत्म होने जा रही है, 1-2 चैप्टर और है, उसके बाद बहुत सारा रिविजन हम करेंगे। ठीक है। चलिए, ठीक है। तो मिलते हैं पुनः कल की क्लास में। तब तक आप लोग मन लगा करके पढ़िए। ठीक है। बाय। गुड नाइट।